कारपोरेशन इलेक्शन 2026 इस्लाम पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहा है। आज उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी शामिल हुई। मालेगांव सेकुलर फ्रंट पूरे शहर में आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में जो इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा एक ही मकसद है कि जातिवाद भगवा झंडा का मेयर कारपोरेशन में नहीं बनना चाहिए। एकदम क्लियर हमारा इलेक्शन का मुद्दा है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट कारपोरेशन में हरा भी झंडा हो, ब्लू भी हो, लाल भी हो, इस तरह की विचारधारा का मेयर बने ताकि वो सबको लेके चल सके। हम मालेगांव शहर में मुसलसल हमको परेशान किया जा रहा है, वो जन्म दाखिले का सवाल हो या दूसरे मसाइल हो, मामूली बात पर लोग जेल में हैं। साल भर हो रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं दी जाती और ये सब मामले आप देखते होंगे। किरीट सुमैया कारपोरेशन आते हैं और कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जिससे हम परेशान होते हैं। आज उनका इख्तियार नहीं है, सत्ता नहीं है। कल अगर बीजेपी या भगवा झंडे की सत्ता रही तो वो कितना परेशान करेंगे ये हम सबको समझता है। इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूं कि हम एक विचारधारा के लोग हैं और नदी के इस पार भी, जैसे संगमेश्वर हो गया, कलेक्टर पट्टा बाग महमूद, जहां मुस्लिम और दलित समाज की एक बड़ी तादाद है, वहां हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारा टारगेट एकदम क्लियर है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का जो हिसाब से माहौल है, तो आज अगर कोई फ्रंट जो एक साथ आकर सत्ता ले सकता है तो वो सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट है। बाकी दो लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक नदी के इस पार उनका टारगेट छोटा है, हमारा टारगेट बड़ा है। हमारा टारगेट डायरेक्ट फ्रंट का 44 सीट का है और दो लोगों का टारगेट अलग अलग है। नदी के उस पार वालों का 20-22 का टारगेट है और नदी के इस पार वालों का 20-22 का टारगेट है। तो वो दो अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़के 44 चाहते और हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट सिर्फ 44 कारपोरेटर चाहता है ताकि वो अपना मेयर बना सके।